हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, बड़े ही होने चाहिए। हाँ तो बच्चों, मैं आप लोगों को ये लूसेंट की एयरफोर्स की बुक करवा रहा था, जिसमें आप लोगों ने 5 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिए थे। आइए तो आज की क्लास 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये मात्र 90 रुपये की किताब आती है, लूसेंट की पब्लिकेशन की। अगर आप इसे पूरी लगा डालते हैं, मात्र इतनी पतली सी बुक है बच्चा, तो यकीन मानिए कोई भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपका इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डिजिट वैल्यू चेंज होंगी, लेकिन इतने ही कॉन्सेप्ट से आपका पूरे जो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो आपका एक भी बच्चे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यकीन मानिए, और मैं आपको ये पूरी बुक कराने वाला हूँ यूट्यूब पर ही, जिसके आप लोगों ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे बच्चे। तो आइए आज हम लोग 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने जैसा बोला, जितना मेरे पास टाइम बच पाया करेगा ऑफलाइन क्लास से, जो भी मुझे टाइम निकल पाएगा, मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप पढ़ते रहिए। और बच्चों, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक इसको ज़रूर शेयर करते रहिए, ताकि उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि वीडियो का मकसद ये बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ सकें, फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो आपकी एक शेयरिंग किसी बच्चे का भविष्य बना सकती है। तो प्लीज़ बच्चों, इसको जो बच्चों की ज़रूरत है उन तक ज़रूर इसको शेयर करें। मैं आपके ऐसे पूरी बुक ख़त्म करता रहूँगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान का अधिकतम कौन सा बच्चे ऋणात्मक मान। अधिकतम ऋणात्मक का मान मतलब मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू। क्या निकालनी है बच्चा? मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे -2, दूसरा ऑप्शन है बेटा -1, तीसरा ऑप्शन है बच्चे आपका -1/2, चौथा ऑप्शन है बेटा आपका नन ऑफ दीज। तो आइए आपको थोड़ा सा पीछे की ओर ले चलते हैं बच्चों, बताते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मन से देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की रेंज क्या होती थी, अगर आपको याद हो तो बच्चों याद करिए। सेक थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता था। यानी जो सेक थीटा की वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। देखो मुंह खुला है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। अच्छा, या दूसरा मान क्या होता था? सेक थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी बच्चा, लेस देन और इक्वल टू -1। यानी और बच्चे ये भी बताया था, जो सेक के लिए होता है बेटा वही किसके लिए होता है? बोलो बच्चे, वही किसके लिए होता है बेटा? वही बेटा आपका कॉसेक के लिए भी होता है। किसके लिए होता है बेटा? कॉसेक के लिए। यानी चाहे वो सेक थीटा हो या कॉसेक थीटा हो, दोनों के लिए जो रेंज होती है वो सेम होती है। आप अगर एक याद कर लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती थी, क्या बताया था मैंने? नंबर लाइन आपने पढ़ी है। यहाँ पे क्या होता है? 0, यहाँ पे क्या होता है? -1, यहाँ पे क्या होता है? +1, यहाँ पे क्या होता है? -2, यहाँ पे क्या होता है? +2। तो ये वैल्यू ऐसे चलती रहती इधर की ओर, ये वैल्यू ऐसे। तो आपसे क्या कह रहा है कि सेक थीटा की या कॉसेक थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब जो वैल्यू होगी या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। तो बेटा अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर लेफ़्ट टू राइट यानी इधर से इधर, बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, यानी इंक्रीज़ होती है। तो देखिए, यानी इधर ही तो जाना है, 1 से वैल्यू क्या है? बड़ी, यानी कुछ इधर। या फिर कह रहा -1 से छोटी। तो जब उधर बढ़ रही है तो इधर क्या होगी? घटेगी ना। तो ये ऐसे, इधर क्या होगी? घटेगी। तो बोल रहा है कि सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो या तो +1 होगी, देखो बराबर लगा है,
या ग्रेटर देन लगा यानी मुँह इसकी तरफ खुला है, या एक से बड़ी होगी। यहाँ देखिए इससे क्या पता चल रहा है, या तो -1 होगी या -1 छोटी, तो छोटी पीछे जाएगा ना, कहाँ जाएगा पीछे, तो या तो +1 होगी या +1 से बड़ी, या -1 होगी -1 छोटी। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा है मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, तो बच्चे इधर बढ़ता है ना मान, लेफ़्ट टू राइट, तो यानी इधर तो छोटा छोटा छोटा, तो सबसे बड़ी वैल्यू यही हुई ना निगेटिव में। देखिए मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू -1 ही तो हुई, क्योंकि इससे इधर तो मान जाने ऐसे बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है ना, तो ये तो और छोटी हुई, इधर जितना जितना इधर चलते चले जाएंगे वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, तो यही वैल्यू सबसे बड़ी हुई। तो निगेटिव मैक्सिमम हमारी निगेटिव वैल्यू होगी वो बच्चे क्या हो जाएगी, -1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वो आप चाहे सेक के लिए पूछे या फिर कॉसेक के लिए। ठीक है, अच्छा चलो ये तो उसने जो पूछा वो बता दिया। सपोज दैट आपसे यहीं पूछ लेता कि सेक और कॉसेक थीटा की मैक्सिमम निगेटिव नहीं मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, क्या पूछ देता बेटा, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इधर की ओर बढ़ रहा है ना, तो सबसे छोटी जो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर अगर वैल्यू पूछता और ऐसे ऑप्शन देता, माने 1 2 और यहाँ दे देता आपका 3 और नन ऑफ दीज, तो बच्चा आप बताओ जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू यानी सबसे छोटा धनात्मक मान होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 इससे बड़ा है और 3 इससे बड़ा ही है, तो मिनिमम वैल्यू यही होगी नन ऑफ दिस। अगर इंटीजर पूछे यानी अलग, अगर पूर्णांक पूछे, अब वैसे तो पॉइंट में पूछेगा तो इसके बीच की ले ली जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया आपको, कह रहा है इफ़ यदि sin a प्लस cos a इज इक्वल टू एक्स हो एंड sin a माइनस cos a इज इक्वल टू वाई हो, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आपको बताना है कौन सा एक ऑप्शन ट्रू है। x² माइनस y² इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑप्शन है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू xy, और फोर्थ ऑप्शन है बेटा आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू 2। ध्यान समझिए। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चे आपका, तो इस क्वेश्चन को मैं तो आपको बिल्कुल ओरली बता सकता हूँ, बात समझिएगा ध्यान से मेरी। मैं तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ओरली समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ओरल कर लोगे। बट लेकिन आप तो मतलब अभी इतनी अच्छी मैथ नहीं होगी, तो आपको तो मुझे लगा के ही बताना पड़ेगा ना। तो देखिए अगर आप ओरल करना चाहते तो कैसे रिज़ल्ट जान सकते हैं। बच्चा एक बात देखो कि सब में मोस्टली अगर इस ऑप्शन को हटा दें, और देखो इस ऑप्शन को तो ऐसे चेक कर सकते हो, दोनों को प्लस किया जा रहा, तो प्लस का ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, और दोनों को जोड़ा जा रहा है 0। तो बेटा जब दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, और साइन है कितना हो जाएगा 2 साइन है, तो 0 तो कभी नहीं आ सकता ना। तो ये ऑप्शन तो आपका देखते ही हट गया। अब बचे ये 3 ऑप्शन, अगर इन तीनों ऑप्शन को देखो बच्चे आप, तो सब में x² प्लस y² किया जा रहा है। x² प्लस y² का मतलब दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो बच्चा अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओ तो इसका स्क्वायर करोगे sin² a प्लस cos² a, आपको मालूम होगा वो 1 दे देता है, और sin² a cos यहाँ से भी 1 दे देगा, तो 1 1 मिला के हो गया 2, और जो इसका 2ab आएगा 2 sin a cos a, और इसका 2ab आएगा माइनस, वो कट जाएगा बेटा ऐड करने पर। तो ऑप्शन नंबर बच्चे आपका कौन सही, 4 सही। ये तो हो गया आपका ओरल क्वेश्चन, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री 3 5 अच्छी है तो। लेकिन अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी थोड़ी सी मतलब आपकी मजबूत नहीं, तो आप तो इसको रिटेन में ही करेंगे ना। तो आइए देखते हैं इसको लगाएंगे कैसे हमने पता किया। तो देखिए बेटा सबसे पहले निकालते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस लगा दीजिए। अगला क्या है बेटा, y की वैल्यू क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल। बेटा आपने क्लास 6 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और पढ़ा होगा बच्चा क्लास 6 में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो खोलो बच्चे बोलो, a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर है, प्लस 2ab। तो 2a का मतलब बच्चे साइन है, इंटू बी का मतलब बच्चा कॉस है। अच्छा इधर आ जाओ बेटा, फिर यही बात अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो वो वाला, तो a स्क्वायर प्लस क्या बेटा बी स्क्वायर माइनस क्या बच्चा 2a यानी साइन है, b यानी क्या बेटा कॉस है। तो देखो बच्चे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अच्छा कैसे काटते समझ लो, सब कुछ समान हो चिन्ह विपरीत हो, सब कुछ का मतलब पावर, चर, मान लिया गुणांक, ये सब समान हो, इसको कहते हैं बेटा गुणांक, इसको कहते हैं पावर यानी घात, इसको कहते हैं चर यानी ए। अब ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो देखो सारी चीज़ें क्या हैं बेटा समान है, यानी वो चाहे गुणांक हो चाहे घात हो चाहे चर हो, तो जब सारी चीज़ें समान हैं तो फिर ये क्या होगा, कट जाएगा अगर चिन्ह विपरीत है। तो बच्चे ध्यान से देखो, 2 है साइन ए है इंटू कॉस ए है, 2 है साइन ए है इंटू कॉस ए है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। और बच्चे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत भी मन से पढ़ रखी है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है, चाहे ए कुछ भी हो बट दोनों में सेम होना चाहिए। ए है तो भी 1, बी हो तो भी 1, सी हो तो भी 1, 30 हो तो भी 1, यानी कुछ भी हो सेम हो तो वैल्यू 1। तो बच्चे बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और 1 मिला के कितना ख़त्म हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही था, 4, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आप क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी वैसी है तो थोड़ा सा बच्चे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो मैं आपके हर टाइप के बच्चे के लिए ये क्लास है। अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं तो ओरल समझ लें, और आप अगर थोड़ा सा वीक हैं तो आप बच्चे ऐसे रिटर्न में समझ सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बेटा, 7 हो चुका है, 8 नंबर है। 8 में कह रहा है बच्चा आपका tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन डैश इंटू है बच्चा tan 89 डिग्री, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और इसके बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, -1, दूसरा ऑप्शन है बेटा +1, थर्ड ऑप्शन है बेटा 0, फोर्थ ऑप्शन है बच्चा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल महा सिंपल, बिल्कुल बहुआ लेवल का सवाल। देखिए कैसे बहुआ लेवल का सवाल, देखने में आपको बड़ा भयंकर लग रहा होगा, अरे सर tan 1 tan 2 tan 3 89 तक गया है, कैसे लगेगा। बच्चे पहले क्वेश्चन समझ लें। ये लिखा है tan 1, बीच में सब इंटू का सिंबल है, tan 2 tan 3 एंड सो ऑन tan कहाँ तक है बच्चे, 89 तक। ठीक है, तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे। इसके लिए आपको 2 फार्मूले पता होना चाहिए, जो कि मेरे पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं, वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो याद करिए।
एक लगेगा बच्चा इसमें tan 90 माइनस थीटा, जो कि होता है बेटा cot थीटा। ये फार्मूला समझ लीजिए। यहाँ 90 होगा तो tan चेंज हो जाएगा cot में। किस में चेंज हो जाएगा? cot में। क्या होना चाहिए? 90। ठीक। यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा लग जाएगा। यहाँ a हो तो a, b हो b, c हो c, d हो d, e हो e, यानी जो भी यहाँ आएगा एक्सेप्ट 90 वो यहाँ आ जाएगा। पहला फार्मूला ये यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूला बेटा एक अपोजिट फार्मूला इसमें यूज होगा। tan थीटा का अपोजिट फार्मूला होता है 1/cot थीटा, यानी tan को अगर हमें cot में चेंज करना है तो 1/cot में, या इसी को ऐसे कह सकते हैं बच्चे, cot थीटा को 1/tan थीटा। ठीक, यानी tan एक cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर tan इक्वल 1/cot तो फिर cot इक्वल क्या 1/tan नहीं हो जाएगा? ये वाली वैल्यू इधर आएगी भाई, ये वाली वैल्यू इधर पहुंचेगी तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक, आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। हमें तो मालूम है इसका आंसर 1 होगा। लीजिए, हमने आपको बता दिया इसका आंसर क्या हो 1 होगा, लेकिन अब आप तो नहीं जानते ना कैसे 1 होगा, तो आपको वही चीज़ सीखनी है। आइए सिखाते हैं बहुत ईजिली। अच्छा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समझिए सॉल्यूशन क्या लिखा है बच्चे, tan 1 इंटू tan 2, दो टाइम ले लीजिए बच्चा। सारे इंटू में है तो ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं tan 45 आया होगा ना। अच्छा, tan 45 आया होगा, और ऐसे चलते चलते तो 89 के पहले 88 आया होगा। बोलिए, 89 के पहले क्या आया होगा? 88 आया होगा, उसके बाद ही तो 89 आया होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? सीरीज़ में हमने क्या किया बच्चे, tan 1 tan 2 इंटू में चलाते जाते बीच में tan 45 लिखा, फिर देखो tan 89 था तो tan 89 के पहले 88 तो आया होगा ना, तो लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा भाई, तो देखिए बच्चा, tan 1 को हम 1/cot 1 भी तो लिख सकते हैं इस फार्मूले से। थीटा है तो थीटा, 1 है तो 1, तो सिमिलरली बच्चे ये क्या हो जाएगा 1/cot 2। बच्चा वो वाला फार्मूला लगाया सेकेंड नंबर। और बच्चे आपको अगर टेबल 3 5 भी आती होगी तो मालूम होगा tan 45 की वैल्यू 1। अच्छा, ये ऐसे चलने दो। tan 88 को लिखोगे बच्चा 90 माइनस 2, लिख सकते हो ना, इंटू tan 89 को लिखोगे 90 माइनस 1। देखो 88 को क्या लिखोगे 90 माइनस 2, 89 को क्या लिखोगे 90, रख सकते हो ना भाई। 90 से 2 माइनस करोगे 88, 90 से 1 माइनस करोगे 89। सिंपल है ना कि 90 से अगर 2 माइनस करेंगे 88 आ जाएगा, और 90 से 1 में तो रख लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा भाई, तो देखिए ये वाला आपको ऐसे ही कॉपी करना है cot 1, और ये वाला भी आपको ऐसे ही कॉपी करना है cot 2, और ये 1 ऐसे ही। अब इसमें फार्मूला नंबर फर्स्ट लगा लीजिए। क्या इसको बच्चे cot 2 लिख सकते हैं? क्यों? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा है तो थीटा, थीटा की जगह देखो 2 है तो 2 नहीं आएगा, इनटू बच्चे क्या आ जाएगा cot 1, क्योंकि थीटा की जगह 1। तो मन से देखें ये सारे किस में इनटू में, तो cot 1 से cot 1 कैंसिल, cot 2 से cot 2 कैंसिल। इस तरीके से आगे से और पीछे से सारे टर्म कटते चले आएंगे, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आप जैसे हम कैसे जान गए कि सर ये 1 हो जाएगा, देखते कैसे पता करोगे? तो आइए आपको वो बता दें कि देखते कैसे। ध्यान समझना बेटा, जिन दो एंगलों का सम 90 होगा वो कट के 1 देंगे। देखो 1 और 89 का सम क्या होगा 90, ये कट के 1 देंगे। आपको सीखना है अलग सीख लीजिए। इधर देखिए भाई tan 1 है और tan 89, 89 को चेंज करेंगे 90 माइनस 1, अभी बताया tan 90 माइनस 1 cot 1, तो ये देखिए 1/cot 1 और ये cot 1 कैंसिल।
तो कोई भी दो एंगल सेम मल्टीप्लाई में जिनका सम 90 और 1 देते हैं, तो बेटा ये मिला के 1, तो इधर से पहला उधर से पहला मिला 1 दिया, ऐसे इधर से दूसरा उधर से दूसरा 1 देगा, इधर से तीसरा उधर तीसरा 1 देगा। कुछ बात समझ पा रहे हैं बच्चे कि किधर से भी आप अगर करेंगे तो आपका 1 ही आता चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 1 होगा। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके हर डाउट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 8 था। 9 नंबर देख लीजिए बेटा, बढ़िया सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर में कह रहा है बच्चे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू दे रहा है आपसे 2, तो आपसे पूछ रहा है कॉस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान समझो बच्चों। अच्छा ऑप्शन भी तो लिख दे बेटा। तो इसके ऑप्शन बच्चे आपके जो 4 दिए गए हैं, पहला दिया गया 0, दूसरा दिया गया है 1, तीसरा दिया गया है बेटा 2 और चौथा दिया गया इनफाइनाइट यानी अनंत। आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो बच्चे ध्यान समझना, अरे हमें तो मालूम है इसका आंसर 2 आएगा, बट आपको तो समझाना है ना, टाइम लगेगा क्योंकि आपको सीखना है। हमें तो रटे पड़े हैं, तो वही चीज़ आप सीखिए धीरे धीरे। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा डर लग रहा हो कि सर यहाँ तो 1 पावर है, कुछ नहीं तो सिंगल होगी ना, और सर यहाँ पे तो 3 पावर है, सॉरी 3 नहीं n पावर है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों में थीटा की कोई ऐसी यानी एंगल की कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। अगर इसको सेटिस्फाई, इसको संतुष्ट जो थीटा करेगा वही इसको भी करेगा। यही इस सवाल का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चा अगर हम इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करें, क्या पुट करें बेटा, तो बोलो कॉस क्या हो जाएगा बच्चे 0 प्लस सेक क्या हो जाएगा 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू 1, तो 1 1 कितना मिल गया बच्चे 2 मिल गया। कितना मिल गया 2। तो आप देख रहे हो क्या थीटा बराबर 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो अगर बच्चे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी 0 डालना है। तो बोलो बच्चा cos 0, और आपको मैंने बताया है अगर पावर अंदर लगी है तो उसको कहाँ लगा सकते हैं, बाहर। बोलो थीटा की जगह क्या पुट करना है 0, पावर अंदर है कहाँ लगा सकते हैं, बाहर। और cos 0 की वैल्यू अभी बताई बेटा कितनी 1, तो 1 की पावर n। sec 0 की वैल्यू कितनी बताई, बोलो 1, तो 1 की पावर n। और 1 की पावर बेटा चाहे जितनी हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, और 1 1 मिला के कितना। तभी हमने आपसे कहा था इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd क्लियर होगा। तो याद रखिएगा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो वही इसको भी सेटिस्फाई करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ते रहिए बच्चों मेहनत से, पूरी लगन से। मुझसे जितना आपका सपोर्ट हो सकेगा उतना मैं आपका सपोर्ट बच्चे करता रहूँगा। ठीक है बेटा, जितना बच्चे पॉसिबल होगा, जितना मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ उतना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 9 था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बच्चे 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बेटा sin a प्लस
कॉज ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉज ए का होल, इसकी वैल्यू। और बच्चे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है बेटा 2, तीसरा ऑप्शन है बच्चे 2 कॉज ए, और चौथा ऑप्शन है बेटा आपका 2 साइन ए। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर अभी मैंने आपका 7 नंबर, अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 था अभी मैंने सॉल्व कराया, अगर आपको याद हो। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पीछे पलट के जाइए, यही तो था, स्क्वायर करके ऐड ही तो करना था। तो बच्चा यहाँ से साइन स्क्वायर ए, फिर से बता दूँ इसका भी आंसर 2 ही होगा। कैसे? देखो अभी लगा चुके हो आप, इसको खोलोगे क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है, फिर क्या आएगा बच्चे बोलो? कॉज स्क्वायर है, और फिर क्या आएगा? प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए इंटू क्या बच्चे? कॉज ए। सिमिलरली यहाँ से बोलो बेटा क्या आएगा? साइन स्क्वायर है, यहाँ से क्या आएगा? कॉज स्क्वायर है, फिर माइनस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू क्या? कॉज ए। तो बच्चा मन से देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1, और ये पॉजिटिव, ये है निगेटिव, और है बिल्कुल सेम, तो कट नहीं जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो बच्चे यहाँ से 1 और वहाँ से 1 मिला के कितना मिल जाएगा? 2। तो इस तरीके से बच्चों इसका भी ऑप्शन नंबर क्या? सेकंड, यानी 2 आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों? ठीक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। पढ़ते रहिए ऐसे ही, और थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़िए, जितनी हेल्प मुझसे हो सकेगी उतनी करूँगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है? याद रखिएगा, लाइफ में जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि बगैर स्ट्रगल कुछ भी लाइफ में प्राप्त होने वाला नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चे। ना ना ना, अगर आप चाहते हो कि, अगर आपको ये मानते हो कि सफलता शॉर्टकट से मिल जाएगी, तो आप गलत वे में हो बच्चा। दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप मेहनत करना जानते हो तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो हार्ड वर्क करने की आदत बनाइए, हार्ड वर्क करिए, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करिए। अगर मेहनत नहीं कर सकते हैं तो बेटा फिर ये आपके लिए पथ नहीं है। समझ रहे हैं? तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।